दुष्कर्म के बाद की गई थी 90 वर्षीय वृद्धा की हत्या। पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। अब बिना बीपीएल कार्ड धारक दिव्यांगों को ही मिलेगा पेंशन का लाभ। वित्त मंत्री ने की घोषणा। कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस। आयोजित की प्रेस वार्ता। दमोह के बाद अब जबेरा में भी पकड़ा गया सैकड़ों बोरा अमानक चना। एसडीएम ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों अथाई गांव में हुई एक वृद्धा की हत्या के मामले में आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा बताया गया कि 90 वर्षीय वृद्धा सियारानी पटेल की हत्या अज्जू दुबे ने पत्थर पटक कर दी थी। वह झोपड़ी में रह रही वृद्धा को कुछ दूर ले गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया, परंतु सफल न होने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। बीस मई को थाना दमोह देहात क्षेत्र के अथाई ग्राम में एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी, उसका शव रक्त रंजित अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जब मौके पर देखा तो प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का होना पाया गया था। पुलिस ने इसमें 302 धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था और विवेचना प्रारंभ की थी। लगातार विवेचना करके और संदेहियों और अन्य वहाँ पर जो भी उपस्थित लोगों की उपस्थिति संभावित थी उन सभी से पूछताछ करके और विभिन्न स्तरों पर विवेचना के बाद पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम अज्जू अजय यादव है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और उसके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस प्रकार से पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त की। क्या पूछताछ में संभावित आरोपी द्वारा अभी तक की पूछताछ में घटना का कारण शराब के नशे में महिला के साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास होना पाया गया है और इसी क्रम में उसने पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। कांग्रेस पूरे देश में मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रही है। इसी को लेकर शहर में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय टंडन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने केवल बात ही की है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। साथ ही अन्य स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी रही। तो फिर आप एक करेंगे ये देखिए, हमारे समय में हमने सबको एकजुट करने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़े बड़े नेताओं ने हमको इस पद पर निकाला है। फिर से बड़ी नेताओं फिर से सारी पहले की जनता से हम लोग जुड़े थे। तो देखिए, हम लोग इसको हार नहीं मानते। बहुत कम वोट की हार होती है, उसको हम लोग हार नहीं मानते। हार तो हार होती है, भले एक वोट की हो। हाँ, हार तो होती है, लेकिन उस हार को जीत में बदला जाता है। एक बात हमें आप लोगों को मालूम है कि चुनाव में किस प्रकार से दारू, शराब, पैसा, खरीद फरोख्त कितनी होती है, आप सबको मालूम होगा। तो ये तो हर पार्टी करती है भैया। इसको रोकने के लिए हमारे कांग्रेस सरकार के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार से जो जीतने का जो बड़ा भाग बनाते ना, उसको हम लोग जानकारी लेंगे और अगर जांच नहीं होती तो हम इसके लिए हाईकोर्ट
लेकिन कभी धरातल पे कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया गया। धरातल पे अभी प्रदर्शन किया गया, 20-22 दिन पहले हमारे प्रदर्शन किया था। सारा कांग्रेस भी इसमें प्रदर्शन तो वो खुद ही करवा देते हैं। ठंडा शहर अपने आप इतने की शहर की हालत ये जो शहर है दमोह जिला है, पूरे देश में सबसे कचरा हुआ है। नीति आयोग ने घोषित किया सबसे गंदा शहर दमोह। यदि पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है पार्टी कहेगी तो फिर कई बड़े नेता कहेंगे ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने एक रास्ता बोला दमोह की तरह ही जबेरा कृषि उपज मंडी में भी चना खरीदी के दौरान पुराना भुना चना की खरीदी किए जाने का मामला सामने आया है। एसडीएम ब्रजेंद्र रावत द्वारा जब खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो इस दौरान 357 बोरी चना घटिया क्वालिटी का पाया गया। एसडीएम ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, साथ ही चने को जब्त करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए। जबेरा से मयंक जैन की रिपोर्ट। और एक और सूजी चस्पा का देते हैं। अरे वो तो बहुत चिंतित होगा, ऐसा नहीं तो अनाउंसमेंट करना बार बार, मेरा नंबर उसी का ही रहे। उनका रजिस्ट्रेशन ले आओ, ठीक है। वो जबेरा कृषि मंडी में आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो एसडीओ वगैरह है, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, उनकी टीम ने वहाँ पे मौके पे देखा कि कुछ घटिया किस्म का चना समिति द्वारा खरीद लिया गया। जब घटिया किस्म का था तो मौके पे जो मंडी कर्मचारी थे, मंडी सचिव थे, हमारे नायब तहसीलदार लोग थे, सभी ने मौके पे जाके उसकी जांच की तो वास्तव में घटिया किस्म का पाया गया। घटिया किस्म की होने की सूचना उन्होंने तत्काल मुझे दी। मैं उस समय मंडी में ही था। मंडी के बाद तत्काल मौके पे देखा तो स्थिति चूँकि सही लगी। देखने के बाद मैंने जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय को सूचना दे दी है, डीएसओ से धुर्वे साहब को बता दिया है, डीएसओ मैडम को भी बता दिया है, और उसके बाद तत्काल इसमें जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए फूड इंस्पेक्टर वगैरह सब मौके पर उपस्थित हैं। प्रदेश में किसानों के मुद्दे को कांग्रेस हाथ से छोड़ना नहीं चाह रही है। तेंदुखेड़ा कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह लोधी ने किसानों के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे कस्बे का भ्रमण किया और बाद में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पहले भगाया चोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, भाई आदित्य तालोबन जी एवं हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथी किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित। परसों से बंद गाँव को तो जल रहा है, लेकिन उन बस्तियों में बंद हुआ। हम चाह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता से मेरी सभी बात भी हुई इनसे, यही लोगों से उनका कहना है कि हम लोग को मिल ही नहीं पा रहे हैं, वो मिलते हैं तो पहले नंबर वहीं पहुँच जाते हैं नंबर में। तो मेरा कहना मुख्य ये है कि जहाँ पर स्कूलों में जहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है उनको पहुँचाया जाए
और दूसरी नल योजना जो बन रही हैं, किसान भाइयों को जो परेशानियाँ हैं, चाहे मंडी में हो रही हों, चाहे वहाँ से यहाँ तक परिवहन करने में हो रही हों, 8-8 दिन से यहाँ पड़ा है किसान, लेकिन मंडी में उनका बिक नहीं पा रहा है, उनका तौल नहीं हो पा रही है। और पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखेंगे तो 3-3 मौतें लोगों की इसलिए हो गई क्योंकि 8 दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारा माल बिक जाए, लेकिन नहीं बिका। कांग्रेस की लड़ाई हमेशा जनता और सर्वहारा वर्ग के लिए होती है, और सर्वहारा वर्ग में जब भी कोई दुखी होगा तो हम सब रोड पर आकर उनके लिए संघर्ष में काम करेंगे। चयनित दिव्यांगों को आज मोटरेड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद प्रहलाद पटेल एवं वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा लगभग 65 दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर सांसद प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने लगातार प्रतिबद्ध है। वहीं इस कार्यक्रम में जयंत मलैया ने बिना बीपीएल धारक दिव्यांगों को भी पेंशन देने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। हेलो, थोड़ा इको कम कर लें और कम कर लें। 26 मई का यह विशिष्ट दिन, और मैं चाहूँगा कार्यालय कलेक्टर परिवार की ओर से और पूरी टीम यहाँ तत्परता के साथ सभी दिव्यांग भाइयों के सम्मान की प्रक्रिया को पूरा करा। हमारे तमाम लोग जिला मंत्री सामने बैठे हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री कुरैशी जी के नेतृत्व में पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की टीम इसका कवरेज करती हुई निश्चित तौर पर सार्थक और सकारात्मक खबरें हमारे भाइयों, आपका दिन है, आप सम्मानित हो रहे हैं तो ये आपका दिन है, और सच में आपको सम्मानित विकलांग में तो है ना, मुझे एग्जाम्पशन है उसमें एक चीज़ का तो इतने मतलब एक चीज़ का एग्जाम्पशन जो है आप लोगों को नहीं, हम तो बस इतना कहते हैं ज़्यादा नहीं, 5-10,000 हमारा। अरे ठीक है, अप्लाई करो आप बताना। बता दें तो आपने आवेदन कहाँ किया? हमारे टीचर्स की निकलती है तो कभी हमारे यहाँ पे एक बार बताना तो पड़ेगा ना कि हमने डाला है, तो फिर उसी कोटे को थोड़ा ध्यान रखें कि भाई यहाँ पास के पास हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत दूर भी नहीं जा सकते। आपको करने के बाद मुझे लगता है मेरे लिए तो ये आत्मसंतोष का विषय है। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ और कहता भी हूँ जिम्मेदारी के साथ, परिवार हो, समाज हो या समाज के जनप्रतिनिधि हों, उन सबका ये नैतिक कर्तव्य है। मैं संविधानिक किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वर्ग के दिव्यांग जो 80% से ज़्यादा दिव्यांगता जिसमें है, उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें मांग की ओर मिला तो मैं समझता हूँ हम सब उसके कटघरे में हैं। और इसलिए हम सबके, मैं ये मानता हूँ कि दमोह ज़िला ऐसा ज़िला हो साल भर के भीतर या 1.5 साल के भीतर कि हम 80% से ज़्यादा दिव्यांगता रखने वाला कोई भी महिला पुरुष यहाँ पर मोटरसाइकिल के बगैर नहीं है। तो हम एक ज़रूरत तो हम कम से कम पूरी कर दें, क्योंकि उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करते करते फिर हम नीचे आए, ये संकल्प मानता हूँ, लक्ष्य नहीं कहता, मैं से संकल्प कहता हूँ, तो वो पूरा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी का जरूर मैं आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है कि 80% से ज़्यादा विकलांग जो भी है उनको सरकार चिन्हित करके पहले कुछ सुविधाएं सुनिश्चित कर दे, ये सरकार अपने स्तर पर करे। भाई साहब, एक बात को आई है, विकलांगों जो दिव्यांग हैं उन्होंने रोजगार की बात की आप लोगों से चर्चा के दौरान, इस विषय में क्या कुछ नहीं? पहले कोटा बहुत कम था, सरकार ने उस कोटे को भी बढ़ाया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनके लिए एक तो सीमित क्षेत्र है, सीमित सर्विसेज हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल कर सकते हैं, या जहाँ पर महकमे ऐसे हैं जहाँ पर वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतिशत बढ़ाया है ये महत्वपूर्ण है। अब उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो स्वाभाविक है कि यदि वो खुद का भी रोजगार करना चाहते हैं तो एक तो तरीका वो हो सकता है। पर सरकार ने कोटा बढ़ाया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो महीने भर में विकलांगों के जो 80% से ज़्यादा विकलांग है उनको किसी प्रकार की भी गरीबी रेखा के सर्टिफिकेट की जो अनिवार्यता है
उससे वो मुक्त कर रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज मोदी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम सबकी मंशा इसी आधार पर ही पूरी होनी चाहिए।